दोस्तों, सभी शादीशुदा महिलाओं को सिंदूर की डिब्बी में ये एक गुप्त चीज रखना बहुत जरूरी होता है। आज मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि वह कौन सी गुप्त चीज है जिसे सिंदूर की डिब्बी में रखना है। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं, सिंदूर का गिरना शुभ होता है या अशुभ, और सिंदूर गिरने से आपको क्या संकेत मिलते हैं, और एक ऐसी गलती जो सभी शादीशुदा महिलाएं हमेशा मांग भरते समय करती हैं, तो आप ऐसी गलती को बार बार ना करें, क्योंकि यह गलती आपके परिवार में कष्ट ला सकती है और आपके पति की मृत्यु का कारण भी बन सकती है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों, महादेव के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि आजकल कुछ शादीशुदा औरतें बिना जाने समझे ही कुछ ऐसे कामों को, कुछ ऐसी गलतियों को कर देती हैं जिनके कारण उनके घर में धन को लेकर कई सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। फिर वे लोग इनके पीछे का कारण जानना चाहते हैं। कारण होता है हमारे द्वारा किए गए कुछ काम। कहा जाता है कि सिंदूर के बिना किसी की शादी नहीं हो सकती। गुरुजी का कहना है कि शादीशुदा महिलाओं को सिंदूर लगाते समय कुछ काम ऐसे होते हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखते हुए ही सिंदूर लगाना चाहिए। मान्यता के अनुसार अगर पत्नी अपनी मांग में सिंदूर लगाती है तो पति पर किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता है और पति पत्नी का रिश्ता मजबूत रहता है। इसके अलावा घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में सिंदूर 16 श्रृंगार में से एक माना जाता है। सिंदूर मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला लाल सिंदूर, जो ज्यादातर सुहागिन महिलाओं द्वारा मांग में लगाया जाता है। दूसरा होता है नारंगी सिंदूर, जिसे हनुमान जी को अर्पित किया जाता है। दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि हिंदू धर्म में सुहागन महिलाओं के जीवन में सिंदूर का एक खास महत्व है। अक्सर आपने हिंदू धर्म की सभी शादीशुदा महिलाओं को सिंदूर लगाते हुए अवश्य देखा होगा। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार सिंदूर को सुहागन महिलाओं के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। विवाह के समय भी सिंदूर दान की विधि का एक खास महत्व है। इसके बाद ही विवाह की विधि को पूर्ण माना जाता है, और एक बार विवाह हो जाने के बाद सभी सुहागन महिलाओं का सिंदूर लगाना जरूरी है। हालांकि बदलते जमाने में कई लोग इसे जरूरी नहीं समझते हैं, और आजकल कई लड़कियों को शादी हो जाने के बाद भी बिना सिंदूर के आपने देखा होगा। लेकिन दोस्तों, जानकर आपको हैरानी होगी कि हिंदू धर्म में बनाई गई इन परंपराओं के केवल धार्मिक महत्व नहीं है, बल्कि इसके संदर्भ में कई वैज्ञानिक महत्व भी बताए गए हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने के भी कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। सिंदूर लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बताए गए हैं, सभी सुहागन महिलाओं को इन नियमों का विधिपूर्वक पालन जरूर करना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं और उनके पति को कष्ट सहने पड़ा आते हैं। जो महिलाएं सिंदूर लगाने के नियमों का पालन नहीं करती, ऐसी महिलाओं के पति को धन और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहता है। तो आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के वह कौन से नियम है जिनका पालन हर महिलाओं को जरूर करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हमें वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और रिसर्च लगती है, और आप लोग वीडियो को देख लेते हो लेकिन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। कर दो यार, केवल क्लिक ही तो करना है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियो बना पाते हैं। आइए दोस्तों, अब जल्दी से जान लेते हैं सिंदूर लगाने के कुछ खास नियमों के बारे में, जिन्हें आपको अच्छे से जान लेना चाहिए ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, नंबर 1, गुरुजी का कहना है कि शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसे से खरीद कर लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से आपको बचना चाहिए। ऐसी मान्यताएं हैं कि किसी के पैसे से खरीदा हुआ सिंदूर लगाने से पति के जीवन में धन हानि हो सकती है। हालांकि आप किसी खास रिश्तेदार यानी कि सासू मां या ससुराल के अन्य रिश्तेदारों जैसे जेठानी या ननद का उपहार में दिया हुआ सिंदूर इस्तेमाल कर सकती हैं। दोस्तों, नंबर 2, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी क्यों ना हो, लेकिन शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपने मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला के सिंदूर को मांग में भरना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करने वाली महिलाओं के पति को धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 3, दोस्तों, कई लोग हमसे कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी, बिना नहाए सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं, तो वह भी जान लीजिए। शादीशुदा महिला को बगैर नहाए सिंदूर नहीं लगाना चाहिए।
सबसे पहले महिला नहा ले और पूजा पाठ कर ले। उसके बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाते समय सदैव अपने पति की लंबी आयु तथा उनकी सफलता के बारे में ही सोचे। इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल और शक्तिशाली बनता है। और मांग में सिंदूर लगाते समय माता पार्वती को आप पहले ध्यान में लाएं, क्योंकि अखंड सौभाग्यवती का वरदान माता पार्वती से ही प्राप्त होता है। दोस्तों, नंबर 4, महिलाओं को सिंदूर उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करने लगाना चाहिए। इससे पति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। और ध्यान रखें कि सिंदूर अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर से लगाना चाहिए। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नंबर 5, घर में अगर किसी भी तरह का सूतक है या आपको पीरियड्स आ रहे हैं तो आप सिंदूर ना लगाएं, क्योंकि सिंदूर लगाने से ऐसे समय में सिंदूर का अपमान होता है। सिंदूर बेहद पवित्र माना जाता है, इसलिए पीरियड्स के समय स्त्रियों को भूल से भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त स्त्री अशुद्ध अवस्था में होती है। ऐसे में सिंदूर लगाना अशुभ माना जाता है। दोस्तों, नंबर 6, सिंदूर का गिरना बहुत अशुभ माना जाता है। अगर किसी सुहागिन महिला के हाथों से सिंदूर लगाते समय सिंदूर की डिब्बी छूटकर नीचे गिर जाए तो इसे बहुत अपशकुन माना जाता है। यह पति के कारोबार या जॉब में परेशानी आने की तरफ भी इशारा करता है। इसके साथ ही यह पति पर आयु संकट जैसी अशुभता का संकेत देता है। नंबर 7, नाक पर सिंदूर गिरना। अगर मांग में सिंदूर भरते वक्त वह नाक पर या माथे पर फैल जाए तो यह शुभ होता है। इस स्थिति में आपको नाक या माथे पर गिरे हुए सिंदूर को पोंछना नहीं चाहिए। यदि आप सिंदूर को कपड़े या हाथ से पोंछती हैं तो इसे अशुभ माना जाता है। आपको बता दें कि नाक सिंदूर गिरना यानी आपको अपने साथी से खूब प्यार मिलने वाला है। दोस्तों, नंबर 9, गुरुजी का कहना है कि अगर गलती से कभी आपसे सिंदूर नीचे गिर जाता है तो उसे इकट्ठा करके नाली या कूड़ेदान में ना फेंके। इससे सिंदूर का अपमान होता है। सबसे पहले तो आप मां पार्वती से क्षमा मांगे, क्योंकि दोस्तों, सिंदूर का गिरना शुभ नहीं होता। अगर आप मां पार्वती से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं तो इससे काफी हद तक अशुभ टल जाता है। उसके बाद सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रख दें। दोस्तों, नंबर 11, शास्त्रों के अनुसार जो भी स्त्री अपनी मांग के सिंदूर को अपने बालों के पीछे छुपा लेती है तो उसके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिल पाता। जिस ऊंचाई को वह छूना चाहती है वहां तक वह पहुंच ही नहीं पाते और हमेशा असफल रहते हैं। समाज में तथा रिश्तेदारों के बीच में वह छुपे रह जाते हैं। इसीलिए सिंदूर जितना लंबा आप लगाएंगे और आगे की तरफ माथे पर लगाएंगे, आपके पति का भाग्य उतना ही अच्छा और प्रबल होगा, क्योंकि माथे पर सिंदूर लगाने से स्त्री की शक्तियां जागृत रहती हैं। दोस्तों, नंबर 12, शास्त्रों में यह स्पष्ट बताया गया है कि सुहागन महिलाओं को हमेशा नाक की सीध में सिंदूर लगाना चाहिए। विवाहित महिलाओं को मांग में सिंदूर भरते समय ध्यान देना चाहिए कि वह हमेशा मांग के बीच में ही लगाया जाए। मान्यता है कि ऐसा करने से पति की आयु लंबी होती है। माना जाता है कि टेढ़ा मेढ़ा सिंदूर लगाने से पति का भाग्य खराब हो सकता है। नंबर 13, गीले बालों में सिंदूर न लगाएं। वैसे तो हमेशा नहाने के बाद ही सिंदूर लगाना चाहिए, लेकिन कभी भी गीले बालों में सिंदूर न लगाएं। जब भी आप सिंदूर लगाएं, बाल अच्छी तरह से सुखाकर ही मांग भरें। गीले बालों में सिंदूर लगाने का प्रभाव पति के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। दोस्तों, नंबर 14, आपको सिंदूर में RS1 का सिक्का जरूर रखना चाहिए। यह बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपको माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए आपको अपने सिंदूर दानी में जिसमें भी आप सिंदूर रखती हैं उसमें RS1 का सिक्का जरूर रखना चाहिए। महिलाओं, एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब मांग भरें तो सिर चुन्नी से